Okay, can you hear me? मेरी Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर. आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है. Okay, good. Okay. तो इस तरह से हमारा जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गया. So we come to unit third. तो यूनिट थर्ड हमारा है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस. एंड इट इज इजियर देन जो तुमने अभी हमने किया बानाक स्पेसेस का. एक्चुअली ये उससे आसान है. So inner product spaces are a subclass of normal linear spaces. तो अभी हमने जो हम प्रूव करेंगे, पहले हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे. ये क्यों नहीं चल रहा है? So let me share the screen. Okay. तो हम पहले डिफाइन करेंगे जिस तरह से नॉर्म हमने डिफाइन किया था. मैं तुम्हें याद दिला दूं. Norm was a function from a vector space, a linear space, to non-negative real numbers which has certain properties, right? ये हमारा norm था जो हमने शुरू किया था. So it's the map from here to here. So fx is of course a vector space over some field k, which could be real or complex numbers in our case. Okay. Now, यानी ये लेता है एक वेक्टर को और बनाता है, ये एक मशीन है जो उसको एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर बनाती है. ठीक है ना? जिस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो ना नॉर्म की प्रॉपर्टीज है, विद सम प्रॉपर्टीज जो हमने किया था. ने एक वेक्टर हमने लिया, उसको कुछ इसने बना दिया कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर. नाउ इसी तरह से हमारा एक इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन. इनर प्रोडक्ट क्या है? इसको हम ऐसे लिखते हैं. It's a map from x cross x, where of course x is again a vector space, over k, over some field k. It is a map from x cross x, and a Cartesian product of this vector space with itself, to k, not to the non-negative real numbers, but to the field which is defined a vector space with certain properties. यानी it takes a pair of elements x and y. Of course ये भी x में है, x cross x में है. ये takes a pair of elements inside x. ये दो को लेता है और उनको एक नंबर बना देता है ये मशीन. लेकिन कौन सा नंबर? This need not be a non-negative number. In fact, it would be a complex number. So that is the definition of the. तो अब हम इसको properly define करते हैं. यानी it is analogous जैसे हमने norm define किया. फिर हम दिखाएंगे कि अगर हमने किसी चीज पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया तो ऑटोमेटिकली उस पे एक नॉर्म भी डिफाइन होगा. तो वो हम अभी करेंगे. पहले लेट मी डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट स्पेस. So let x be a linear or vector space. या तुम कहो a linear space over k, where k is a field. In our case, is a real or complex numbers. Now, inner product. क्या यूं लिख लो? The mapping this comma this, इसको सिंबल है ये, ऐसा कुछ नहीं है. From the Cartesian product of x cross x to k, such that यानी प्रॉपर्टीज उसकी ये है कि पहला, अगर मैं लेता हूं x कॉमा x, यानी अगर मैं इन दो आर्गुमेंट्स को सेम, मतलब दे कुड बी डिफरेंट, लेकिन अगर मैं सेम लूं तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा. Right? Now this would be true for all x belonging to x.
ओके, एंड साथ में ये भी एंड एक्स एक्स जो है, अब ये नॉन नेगेटिव है लेकिन ये जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स खुद जीरो। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स वाई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना। अगर मैं इसको फ्लिप करूं, वाई एंड एक्स की जगह आपस में बदल लूं तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एच। तीसरी प्रॉपर्टी वो है लीनियरिटी, तीसरी और चौथी। यानी अगर मैं लेता हूं पहले आर्गुमेंट में अल्फा एक्स वाई, क्योंकि अल्फा एक्स भी एक्स में होगा, राइट, एक्स मैंने लिया है, ओके ओके, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स वाई। और अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी ये लेता हूं कि x plus z comma y, it is equal to xy plus zy for all x, y, z belonging to x। तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर इस फंक्शन में है तो हम इसको डिफाइन करते हैं, मतलब ये जो है ये मैपिंग कॉमा, दिस इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट। x along with, यानी अगर मैं अब x को लूं जो कि एक वेक्टर स्पेस ऑलरेडी है, उस पर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, वहां हम ऐड कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी उसमें था क्योंकि मैंने कहा इट्स अ लीनियर स्पेस। सो x along with this inner product, along with inner product, इसका नाम पड़ जाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ये प्रॉपर्टीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, यानी विद रिस्पेक्ट टू, इसमें दो वेरिएबल्स हैं क्योंकि इट सेंड्स अ पेयर टू अ स्केलर। यहाँ इट सेंड्स नॉर्म में था, इट सेंडेड अ वेक्टर नॉट अ पेयर टू द नॉन नेगेटिव रेल। पहली प्रॉपर्टी कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और वो जीरो तभी होगा जब वो वेक्टर जीरो। और ये अगर हम उसको फ्लिप करेंगे तो अगर वो a प्लस आयोटा बी था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अब वो हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, उसका कॉन्जुगेट। बाकी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल ये लीनियर हो गया है, अल्फा है तो वो बाहर आ जाएगा, हाँ दूसरा हमें फिक्स करके रखना है, और अगर ऐड है तो वो सेपरेट हो जाएगा। दिस आर लीनियरिटी, दिस इज कॉन्जुगेसी, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन-नेगेटिविटी। तो ये चार प्रॉपर्टीज इसको इनर प्रोडक्ट बनाती है और हम इसको कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की एक खास चीज जो, इसको हम इनर प्रोडक्ट एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, नाउ लेट मी राइट इट डाउन। जो पहली चीज हम करेंगे that is called Cauchy-Schwarz inequality, जो तुमने पहले भी की होगी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। so let us first prove it. Cauchy-Schwarz inequality बहुत ही फंडामेंटल इनइक्वालिटी, जो पता नहीं कितनी जगह इस्तेमाल होती है। so let me state it first. Okay, now let H be an inner product space. अब हम इसको H से डिनोट करेंगे, उसकी वजह है बिकॉज हिल्बर्ट का नाम इसके साथ है, तो हम H से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ X किया ना यहाँ पे, राइट? यस मेरी सर। बात समझ में आ रहा है, मतलब लेकिन कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं, राइट? उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर मैं इसको नो सर। H नाम रखता तो उससे नो क्या सर। फर्क है ना। लेकिन इन द ऑनर ऑफ हिल्बर्ट हम यूजुअली इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं भी वही करूंगा, क्योंकि लेट दिस बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी उसमें, यानी इस पे एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन है ना, इस पे एक ऐसी फंक्शन, इट्स अ वेक्टर स्पेस जिस पे सारा कुछ फंक्शन ऐसी डिफाइंड है। ओके, लेट दिस बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन modulus of this xy, now remember this could be a complex number, है ना, because inner product is a map from x cross x to k, और k
इज ईदर आर और सी, और मतलब हम मानते हैं ये सी है। अगर सी है इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मैं मॉडुलस ले सकता हूँ, है ना। तो मैंने इसका मॉडुलस लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। दिस वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। अब तुम कहोगे नॉर्म कहाँ से आ गया, नॉर्म तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, है ना, क्योंकि ये तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नॉर्म नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंबल, यानी ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट x का स्क्वायर रूट, क्योंकि वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है जब हम पहली प्रॉपर्टी से इनर प्रोडक्ट्स के। Now this is true for all x y belonging to h। और जो नॉर्म y है ये नॉर्म नहीं है, इट इज अ सिंपल नोटेशन, क्योंकि ये लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑल्दो हम फिर दिखाएंगे ये नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अभी ये नॉर्म नहीं। इट इज अ नोटेशन फॉर y का स्क्वायर रूट, एक्चुअली पॉजिटिव स्क्वायर, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। y क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। जब मैं आर्गुमेंट्स को सेम करता हूं, अगर मैं x और x को लूं या y और y को लूं, इट वुड बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ओके। और आई कैन से, मतलब इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, नॉर्म ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू xx और नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो इट्स जस्ट फॉर द टाइम बीइंग a notation, a shorthand for this। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूं एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स 1/2 y y 1/2। मतलब दिस इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग, लेकिन इसको कैलकुलेशन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम इसको इस तरह से शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तुम्हारी 11 बजे क्लास तो नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करूं, मैं कोशिश ही वर्तनी क्वालिटी प्रूव करूं। लो, सर वो कल भी कॉल की थी उसका, सर वो नहीं उठा रहा है अभी। सर कौन? नितिन सर की तलाश थी। नितिन सर। अरे यार, वो भी एनीवे, सो लेट्स प्रूव इट। तो इसमें 5 मिनट में दूंगा, मुझे भी जाना है। सो नाउ इफ आई टेक, अब देखो, x प्लस अल्फा वाई कॉमा x प्लस अल्फा वाई, ये दोनों वेक्टर्स है, क्योंकि h तो वेक्टर स्पेस है और सेम है, तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये नॉन नेगेटिव होगा। नाउ दिस वुड बी ट्रू x कुछ भी हो h में, और अल्फा कोई भी स्केलर हो, कोई भी स्केलर, ये याद रखो। तो दिस मस्ट बी ट्रू, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब ये दोनों आर्ग्यूमेंट सेम हैं तो पहली प्रॉपर्टी जो इनर प्रोडक्ट की कहती है, देन दिस मस्ट बी एन, अगर ये दोनों सेम है तो दिस मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव नंबर। मैंने x की जगह लिया x प्लस अल्फा, फर्क क्या पड़ता है, वो भी एक एलिमेंट ऑफ h है, ये भी एक एलिमेंट ऑफ h है, बिकॉज h इज अ वेक्टर स्पेस। नाउ यूजिंग द अदर प्रॉपर्टीज, राइट, मेरे कहने का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू जो अदर लीनियर प्रॉपर्टीज है x कॉमा अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई, जो लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी। बट देन आई कैन राइट इट एज x प्लस अल्फा वाई, जो कॉन्जुगेसी वाली प्रॉपर्टी है x का बार, राइट, और यहां मैं अल्फा को बाहर निकाल सकता हूं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बट देन दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज x राइट प्लस अल्फा वाई x, एंड ऑफ कोर्स इस सब का लगेगा कॉन्जुगेट। मैंने इसको अगेन लीनियर प्रॉपर्टी यूज की। फिर यहाँ पे इसी तरह से x प्लस अल्फा वाई बार लगेगा, लेकिन इस अल्फा पे बार नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि अंदर है बार के, बार से बाहर है, इसको मैंने फ्लिप किया। बट देन दिस कैन बी रिटन एज x प्लस अल्फा बार इनटू, अगर इसका मैं बार लगाता हूं, इसको ब्रेक करते हैं, yx प्लस अल्फा इंटू एक्स वाई बार प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा वाई होल बार। अब एक्स एक्स, अगर मैं इसकी नोटेशन यूज करूं, एक्स एक्स है नॉर्म एक्स स्क्वायर, जो कि नॉन नेगेटिव है, तो उस पे रियल नंबर पे बार से कोई फर्क नहीं पड़ता,
So this would be just my norm of x square. This would be alpha bar xy, क्योंकि अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बन जाएगा, और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होने का मतलब वो कैंसिल हो जाता है ना, हमें पता है z का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का नंबर z वापस मिल जाता है. So again this would be alpha into xy bar, then this would be plus alpha bar बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा y. So that would be equal to norm of x square. मैं इसको ऐसे जल्दी से लिखूंगा. So it would be alpha bar comma xy plus alpha comma xy bar. और तुम्हें पता है z into z bar जो है वो हमेशा होता है for a complex number because स्केलर है. It is mod z square. Modulus of So z होगा square. plus mod of alpha square into norm of y square. ठीक है. Now this is true for all x, y belonging to H and alpha belonging to K. और अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 is less than equal to, I should write norm of x square plus modulus of alpha plus square into norm of y square. और भी मेरे पास दो टर्म्स हैं ये. So basically मैं इसको लिख सकता हूँ उन दो टर्म्स को. क्या लिख सकता हूँ? अल्फा एक्स वाई. कैसे है वो, अगर मैं देखता हूँ. पहला है अल्फा एक्स वाई बार, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा एक्स वाई का बार का होल बार. इसको क्योंकि कॉन्जुगेट का डबल जो होगा ये वापस आ जाएगा और अल्फा बार है. आई होप तुम देखोगे जब तुम इसको ठीक से देखोगे. तो इट इज बेसिकली, अगर मैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट. अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं तो ये इसका कॉन्जुगेट है. तो इट्स लाइक z plus z bar, so that is just twice real part of z. यानी this is equal to norm of x square plus mod of alpha square into norm of y square plus twice real part of alpha xy bar. ठीक है. Now we also know that real part is always less than equal to modulus, है ना. या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ट्वाइस रियल पार्ट. इसको यहां मैं ले जाता हूं. अल्फा एक्स वाई बार is less than equal to norm of x square plus norm of alpha square into norm of y square. Now this is true for all alpha belonging to K and xy belonging to H. क्योंकि हमें मतलब ये हमें यहां से मिला. ठीक है. इज इट ओके? इसके बहुत सारे प्रूफ है लेकिन ये थोड़ा प्रूफ ठीक है. तो ये हमें मिला. दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा. अल्फा कुछ भी हो सकता है और एक्स भी. नाउ व्हाट आई डू, आई ऑब्जर्व दैट ये जो, लेट्स कॉल मी स्टार. आई ऑब्जर्व दैट, देखो ना, ये जो मुझे प्रूव करना है एक्स कहाँ गया है. ये जो मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई का जो मॉडुलस है is less than equal to norm of norm x nahi, this thing which is basically the square root of the x square root of y. तो अगर y 0 हो, तो अगर मैं y को लूं 0, now star is obviously true. मैं लिख रहा हूं obviously true if y is the zero vector. कहने का मतलब ये, अगर y 0 होगा तो norm of y क्या है? It is y का स्क्वायर रूट. और पहली प्रॉपर्टी जो इनर प्रोडक्ट की कहती है कि ये तभी 0 हो सकता है ना, अगर y 0 होगा. इट्स इफ एंड ओनली इफ, मतलब दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ y इज 0. यानी इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा 0 अगर y. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा x 0, राइट. बट दैट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम, x minus x, but that can be written as x minus x 0
ऐसे, बट दैट कैन बी रिटन एज x, क्या लिख सकता हूँ, x0 माइनस x0, बट दैट इज 0, है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड भी इसका 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इसका 0 हो जाएगा, अगर दोनों में से एक 0। so let us assume that y is not equal to 0 and take alpha equal to minus xy divided by this norm y square। यानी पहले मतलब अल्फा मैंने लिया बेसिकली माइनस एक्स वाई वाई वाई, और बाय डेफिनेशन दिस इज अ नंबर, दिस बिलोंग्स टू k, और ये 0 नहीं है क्योंकि y 0 नहीं है, तो मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ। यानी अल्फा मैंने बेसिकली ये लिया विद द हेल्प ऑफ द इनर प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, then I will get minus twice real part of, ओ यहाँ अल्फा कहीं पे बार था, यस, अब अल्फा इसके बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वाई बार, अल्फा की जगह ये मैंने डाल दिया, डिवाइडेड बाय इस इक्वेशन में 1 में इन 1, चलो इन डबल स्टार, चलो सो ये मेरा हो गया अल्फा। पहले मैं रब करता हूँ, क्योंकि ये बार ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि इससे हो जाएगी कट। ओके, अल्फा की जगह मैंने ये डाल दिया, क्या होगा इसका, अल्फा की जगह मैंने डाल दिया ये, और अंदर क्या है, रियल पार्ट ऑफ, तो इट शुड बी इनटू एक्स वाई का पार्ट, राइट, is less than equal to norm of x square of modulus of alpha square. So it would be modulus of minus xy divided by norm y square का whole square into norm y square. तो ये मुझे मिलेगा डबल स्टार्स, बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल पार्ट, तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, so it is because it is real, so I can write it twice. I can write 1 by norm y square, क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई पार्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और मॉडुलस है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय नॉर्म वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर वाई इज पावर 4 और कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, I would get real part of, now remember that this is z into z bar, so it is actually modulus का square is less than equal to, मैंने y square से throughout multiply किया x square, हाँ यहाँ twice है जो मैंने लिखना बोल रहा था, तो यहाँ भी twice है, into norm of y square plus, now what I do, I realize that this is just a real number क्योंकि it's a modulus of a complex number, तो real number का real part वो खुद होता है, so I got what, twice mod of x y का square is less than equal to norm of x square into norm of y square plus this thing। अब क्या करना है, इसको यहाँ ले गए तो एक कम हो गया, तो it is x y